राजनीति 100 मीटर का रेस नहीं, राजनीति एक लॉन्ग मैराथन है। इसमें स्पीड का टेस्ट नहीं, इसमें स्टेमिना का टेस्ट होता है। अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो आत्मनिर्भर भारत के स्वरूप को आगे बढ़ाना है। जो उनको लगता हो वो लगे, लेकिन हम बंगाल के लोगों को हक छीनने नहीं देंगे। कांग्रेस कार्यालय के अंदर से ईटा पत्थर चलाए जा रहे हैं, बंदूक दिखाए जा रहे हैं। तो भाजपा क्या कहता है, बंदूक और ईटा से नहीं डरता। बीजेपी का नवीन युग, एक ऐसा युग जिसका भारतीय राजनीति में उदय हो रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का वो फैसला जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी, जो कहीं विचारों में चर्चाओं में शामिल ही नहीं था। उस फैसले ने समर्थक और विरोधी सभी को हैरान कर दिया। नितिन नबीन को बीजेपी अध्यक्ष बनाना सिर्फ एक नियुक्ति नहीं, बल्कि उस राजनीति की पुष्टि है जो जमीन, संगठन और धैर्य पर खड़ी होती है। नितिन नबीन यानी एक ऐसा चेहरा जिनकी कर्मठता दिखाती है कि वो हर चुनौती को मेहनत, लगन और समर्पण से स्वीकार करते हैं। हर भूमिका में अपने सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। नितिन नबीन सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि विचारशील, मेहनती और जन सेवा में समर्पित व्यक्तित्व का नाम है। 45 साल की उम्र में बिहार से आकर दिल्ली में संगठन के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाले नितिन नबीन पार्टी के सबसे भरोसेमंद चेहरों में शामिल हो गए, जहां चमक से ज्यादा महत्व मेहनत, कूटनीति, रणनीति, विचार, सोच और भविष्य के निर्माण को दिया गया। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। कार्यकर्ता से माननीय अध्यक्ष जी का सफर, ये बीजेपी जैसी पार्टी में ही मुमकिन है और नितिन नबीन इसके प्रत्यक्ष उदाहरण। 8 साल पुरानी ये तस्वीर देखिए, साल 2018। नितिन नबीन तब युवा मोर्चा के बिहार अध्यक्ष थे। 17 मई 2018 को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक और नितिन नबीन सबसे पीछे खड़े। वक्त बदला और आज वही नितिन नबीन बीजेपी के शिखर पर हैं। अप्रैल 1980 अटल आडवाणी ने बीजेपी की स्थापना की और जिस साल बीजेपी का जन्म हुआ उसी साल मई महीने में नितिन नबीन का जन्म हुआ। नबीन बीजेपी के पहले ऐसे अध्यक्ष हैं जिनका जन्म पार्टी के जन्म के बाद हुआ। नितिन नबीन वो नाम जिसे बीजेपी ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के वर्तमान की जिम्मेदारी देकर भविष्य गढ़ने के लिए चुना है। भारतीय जनता पार्टी यूं ही देश और दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अलग पार्टी नहीं कही जाती। पिछले महीने की ये तस्वीर है, जब कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नितिन नबीन एयरपोर्ट से पार्टी मुख्यालय पहुंचे तो उनका स्वागत किसी औपचारिकता तक सीमित नहीं रहा। देश के गृह मंत्री अमित शाह और मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद गेट पर खड़े होकर अपने नए कार्यकारी अध्यक्ष का इंतजार करते दिखे। इसके बाद दोनों नेताओं ने नितिन नबीन को स्वयं रिसीव कर पार्टी दफ्तर के भीतर तक साथ ले जाकर एक स्पष्ट संदेश दे दिया। यह सिर्फ स्वागत नहीं, सम्मान और भरोसे की सार्वजनिक मोहर थी। एक महीने पहले नितिन नबीन के नाम का ऐलान करके बीजेपी ने सबको चौंका दिया था। आज भी हर किसी के मन में यही सवाल है कि नितिन नबीन कैसे, नितिन नबीन ही क्यों? आपने ये तो सुना होगा कि नितिन नबीन मोदी की चॉइस थे, लेकिन मोदी की चॉइस बने कैसे? अब इस पर से पर्दा उठाते हैं। बीजेपी की टॉप लीडरशिप ये चाहती थी कि अगला अध्यक्ष 50 साल से कम उम्र का हो।
यानी जिसकी युवाओं में अच्छी पैठ है। देश भर से ऐसे बीजेपी नेताओं की बाकायदा लिस्ट मंगाई गई जिनकी उम्र 50 साल से कम हो और जिनमें लीडरशिप की क्वालिटी है। उस लिस्ट से 4 नाम छांटे गए थे। पहला नाम था गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी का, दूसरा नाम बिहार में मंत्री नितिन नबीन, तीसरा नाम यूपी में बस्ती के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी का और चौथा नाम विजय शर्मा। अब 4 में से एक को चुनना था। हर्ष सांघवी गुजराती थे, सरकार में टॉप 2 पोजीशन पर गुजरात के ही नेता थे। वहीं ब्राह्मण चेहरा चुनने में दिक्कत यह थी कि विपक्ष को बीजेपी को ब्राह्मणवादी पार्टी कहने का मौका मिल जाता, इससे वो थोड़ा बचना चाह रही थी। फिर आखिर में बचे नितिन नबीन। 50 से कम उम्र के जितने भी नेताओं का बायोडेटा देखा गया उनमें नितिन नबीन एकमात्र ऐसे थे जिनके पास सरकार और संगठन दोनों का अच्छा खासा अनुभव है। नितिन नबीन का नाम प्रधानमंत्री के लेवल पर फाइनल हो चुका था। इंतजार हो रहा था तो सही वक्त का। जिस वक्त बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने नए अध्यक्ष को लेकर फैसला किया, उस वक्त बिहार में चुनाव चल रहे थे। पार्टी नेतृत्व ने खबर को लेकर पूरी सतर्कता बरती थी। इसलिए जब अक्टूबर में छठ पूजा के वक्त गृह मंत्री अमित शाह अचानक से नितिन नबीन के घर प्रसाद खाने पहुंचे तो किसी तरह की कोई गॉसिप नहीं बनी, कोई अंदर की खबर समझ नहीं पाया। अब जब फैसला हुआ तो अनुमान लगा कि शायद ये सीन भी बीजेपी के अध्यक्ष वाली पिक्चर का ही क्लाइमैक्स था। अध्यक्ष बनने के साथ नितिन नबीन के सामने सबसे बड़ी और पहली परीक्षा शुरू होने वाली है। अगले महीने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी के चुनावों में पार्टी का नेतृत्व करना उनकी पहली जिम्मेदारी होगी। लेकिन जानकारों का कहना है कि उनकी असली चुनौती इन चुनावों के बाद शुरू होगी। दक्षिण भारत में बीजेपी की पकड़ मजबूत करना, नई पीढ़ी के नेताओं को आगे लाना और 2029 के लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार करना। इसी के साथ देश की राजनीति बड़े बदलावों के दौर में है। महिला आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया, 2027 की जनगणना और जाति गणना के बाद होने वाला परिसीमन। 2019 का लोकसभा चुनाव इनके अध्यक्षीय कार्यकाल में होगा और वो इस नाते महत्वपूर्ण होगा कि जो महिला आरक्षण कानून है वो लागू हो चुका होगा, उसके आधार पर चुनाव होगा, परिसीमन हो चुका होगा, लोकसभा राज्यसभा की सीटें बढ़ चुकी होंगी, राज्यों की विधानसभा के सीटों में भी अंतर आया होगा। तो वो उसको चैलेंजेस तो नहीं है, उसके अनुसार अभी से पार्टी की संरचना उस प्रकार से खड़ा करना है और ये बहुत बड़ा काम है, सामान्य काम नहीं है। नितिन नबीन जी को इसमें प्रूफ करना है। नितिन नबीन को कार्यकर्ता से अध्यक्ष तक के सफर को देख चुके पटना के वरिष्ठ पत्रकार संतोष यादव उनकी खूबियों की ओर ध्यान दिलाते हैं। चाचा, भैया सबको प्रणाम करना, सबसे इतना मृदुभाषी होकर बात करते थे और मंत्री बनने के बावजूद, जब मंत्री थे उसके बाद भी कभी अपने क्षेत्र में जाते थे, कोई आते थे तो लोगों का पांव छूकर प्रणाम करते थे। मतलब जनता के बीच आम मतलब कार्यकर्ता के रूप में रहते थे। उनके पिताजी का भी, नवीन सिन्हा का भी यही लगाव था आम लोगों से और पिता के ही नक्शे कदम पर वो चले। पिता की विरासत संभालने जब नितिन नबीन आए तब वो रांची में बीआईटी मेसरा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। पिता के गुजर जाने के बाद पढ़ाई छूटी और पिता के सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने सियासत की पथरीली राह चुन ली। ये तस्वीर नवीन किशोर सिन्हा की है। नितिन नबीन के पिताजी थे। 1995 से 2005 तक लगातार पटना पश्चिम सीट से विधायक रहे। 2006 में इनका निधन हो गया था, उसके बाद उस सीट पर उपचुनाव हुआ तो नितिन नबीन जीतकर विधायक बने। पिता के निधन के बाद उपचुनाव हो रहे थे। सीपी ठाकुर और कैलाशपति मिश्र जैसे नेता नितिन नबीन की मां को उम्मीदवार बनाना चाहते थे, लेकिन मां ने कहा कि नितिन को मौका मिलना चाहिए। इसके बाद उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ, चुनाव दर चुनाव जीत के साथ। वे 2010, 2015, 2020 और 2025 में चुनाव जीते। 2020 में पहली बार मंत्री बने और सड़क निर्माण विभाग मिला। राज्य में सड़क आधारभूत संरचना का जाल बिछाने का कार्य उन्होंने जिस तरह से किया उसकी काफ़ी तारीफ की जाती है। साल 2024 से 2025 के बीच उन्होंने नगर विकास एवं आवास तथा कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में भी काम किया। इन विभागों में काम करते हुए उन्होंने शहरी विकास एवं प्रशासनिक सुधारों पर ध्यान दिया। नितिन नबीन के चाचा बताते हैं कि विरासत में पिता की मेहनत मिली और यहीं से शुरू हुआ कर्मठ बनने का सिलसिला। ये तो नहीं आना चाहते थे पॉलिटिक्स में,
मगर बाबूजी देहांत की तो परे पड़ा इनको 1 घंटा सूते हैं, 2 घंटा सूतेंगे, मगर एकदम तैयार रहेंगे। सुबह 6 बजे निकलना है, 4 बजे आए, 6 बजे निकल जाना है। चाहे पानी पड़े या पत्थर पड़े, बहुत काम करेंगे। भगवान चाहे तो आओ, अब आओ एक से आगे आओ बढ़े। यही लगी कि मेहनतिया इतना है ना, बहुत मेहनत करती है। इससे पहले पटना के इसी सेंट माइकल स्कूल से 10वीं तक की पढ़ाई की। पिता विधायक थे, तब भी बेटे को स्कूल छोड़ने आते थे। पटना के कुर्जी में यह सेंट माइकल स्कूल है। नितिन नवीन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई इसी सेंट माइकल स्कूल से की। यहाँ पढ़ने में उनके बारे में बताया जाता है कि काफ़ी मेहनती थे, घंटों पढ़ाई करते थे और उनका जो रिजल्ट आता था वो भी काफ़ी अच्छा रहता था। 86 में जब स्कूल खुला था उसी समय उनका एडमिशन हुआ था। और जो टीचर्स शुरू के हैं वो बताते हैं कि बहुत कोई शरारत नहीं, कुछ नहीं, क्लास में पढ़ाई करते थे फिर जाते थे। पटना से दिल्ली आकर छतरपुर के CSKM पब्लिक स्कूल में नितिन ने 11वीं और 12वीं की पढ़ाई की। स्कूल के प्रेसिडेंट भी बताते हैं कि क्लास में काफी अनुशासित थे नितिन। सिस्टमैटिक बहुत थे और जो भी करते थे वो अच्छे से उसमें मन लगा के किया करते थे और कोई कभी उनकी शिकायत कभी किसी टीचर को या किसी जने को नहीं आई। पढ़ाई के दौरान स्कूल के हॉस्टल के इसी कमरे में रहते थे नितिन। क्रिकेट उनका फेवरेट था। फिर उसको फोकस था उसका पढ़ाई, मेन वो पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस था उसका। और जहाँ तक मैंने गेम्स में देखा है तो उसका सबसे ज़्यादा प्रिय गेम था क्रिकेट। नितिन नवीन जी के साथ हम लोग हमेशा शाम में खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। दोनों रोड पर भी खेलने लगते थे। क्रिकेट खेलना उनका बड़ा वो था। अगर नेता नहीं रहते वो तो क्रिकेटर जरूर रहते। लेकिन खेलकूद से अलग जिंदगी का असली वास्ता पड़ा पिता के गुजर जाने के बाद, तो पता भी बदल गया। पटना में यह नितिन नवीन का सरकारी आवास है। पिछले 5 वर्षों से पटना में वह इसी आवास में परिवार के साथ रहते हैं। 3 टेलर रोड ये आवास है। पटना एयरपोर्ट जो है बिल्कुल पास में है। 2021 फरवरी में नितिन नवीन पहली बार बिहार सरकार में मंत्री बने थे। उसके बाद उनको यही बंगला जो है वो रहने के लिए आवंटित हुआ था। 14 दिसंबर 2025 की वो तारीख थी। दोपहर करीब 3 से 4 बजे के बीच नितिन नवीन अपने विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और तत्कालीन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी वहां मौजूद थे। तब न तो सम्राट चौधरी को अंदाजा था और न ही दिलीप जायसवाल को। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के अंदर इतना बड़ा फैसला होने वाला है, इसकी भनक दोपहर करीब 2 बजे तक सिर्फ 2-3 लोगों को ही थी। बीजेपी दफ्तर में बैठे पार्टी के सीनियर लीडर और पदाधिकारी भी बिल्कुल अनजान थे। 14 दिसंबर की सुबह गृहमंत्री और प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई और बताया जाता है कि उस मुलाकात में तय हुआ था कि आज ही ऐलान करना है, क्योंकि 16 दिसंबर से खरमास शुरू हो रहा है। बीजेपी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री से हरी झंडी मिलने के बाद उस दिन करीब 2:30 बजे का वक्त था जब गृहमंत्री अमित शाह ने पार्टी के महासचिव अरुण सिंह को फोन किया। गृह मंत्री ने फोन पर सिर्फ इतना निर्देश दिया और कहा कि नितिन नवीन को लेकर लेटर जारी करना है और उसमें उनको पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने को लेकर जानकारी देनी है। उस समय अरुण सिंह दिल्ली में मौजूद नहीं थे, वो उस दिन लखनऊ में मौजूद थे। अरुण सिंह ने गृह मंत्री के निर्देश पर पार्टी दफ्तर के 2nd फ्लोर पर बैठने वाले टाइपिस्ट को फोन किया और लेटर का मजमून बताकर उनको फौरन भेजने को कहा। 2nd फ्लोर पर नितिन नवीन के नाम का लेटर टाइप किया गया। टाइपिस्ट ने लेटर मैसेज करके अरुण सिंह को भेजा। तब तक जानकारी किसी को नहीं लगी थी, लेकिन अरुण सिंह ने इसी दौरान नितिन नवीन को फोन करके पार्टी के फैसले की जानकारी दी और जब उन्हें लेटर मिला तो शाम करीब 4:45 बजे उसे मीडिया को जारी किया। थोड़ी देर बाद सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किया। मीडिया में जैसी खबर आई, बिहार की सत्ता का पूरा समीकरण बदल गया। कुछ ही घंटों में बीजेपी का पूरा पावर सेंटर शिफ्ट हो गया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी फूलों का गुलदस्ता लेकर सबसे पहले नितिन नवीन को बधाई देने पहुंचे और फिर नेताओं कार्यकर्ताओं के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। कार्यकारी अध्यक्ष बनने की खबर मिली तो नितिन नवीन ने पिता की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करके आशीर्वाद लिया। एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया और संगठन को जिस तरह से
उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे याद है जब कश्मीर के अंदर तिरंगा यात्रा निकली थी, उनमें भी नितिन जी का जो है ना बहुत बड़ा रोल था, और उन्होंने पूरे सारे युवा मोर्चा को जो है लेके वो जम्मू कश्मीर गए थे। मंडल अध्यक्ष को भी वो बाय नेम बाय फेस बुला के बात करते हैं। अभी दिल्ली में कार्यकारी अध्यक्ष भी हो गए हैं रिसेंट में, वो पूरा सबसे मंडल अध्यक्ष से लगातार जो है मीटिंग करते हैं। वो पंचायत स्तर के भी अगर कार्यकर्ता हैं तो उनके साथ भी मिल करके वो है जो बैठ करके बातचीत करते थे, काम करते थे, सरल स्वभाव के थे। 2 बार के मंत्री, लगातार 5 बार के विधायक, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे और छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी रहकर विधानसभा चुनाव में जीत भी उन्होंने दिलवाई। सिक्किम में प्रभारी रहते पार्टी का खाता खुलवाया, यानी सरकार और संगठन दोनों का अनुभव, और अब यही अनुभव पार्टी को और बुलंदियों तक पहुंचाने का माध्यम बनने जा रहा है। और इस माने में कांग्रेस के लिए भी एक सामने सच पूछिए एक बड़ी लकीर खींच दी है बीजेपी ने। 45 साल की भाजपा और 45 वर्ष की आयु के नितिन नवीन। बीजेपी बनने के बाद पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने। उनका कार्यकाल 1980 से 1986 तक रहा। लाल कृष्ण आडवाणी 3 बार 1986 से 1990, 1993 से 98 और 2004 से 2005 तक पार्टी के अध्यक्ष रहे। 2 साल के लिए 1991 से 1993 तक मुरली मनोहर जोशी ने पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी संभाली। फिर कुशाभाऊ ठाकरे 1998 से 2000 तक अध्यक्ष रहे। अनुसूचित जाति से आने वाले बंगारू लक्ष्मण का कार्यकाल साल 2000 से 2001 तक था, जबकि तमिलनाडु से आने वाले जना कृष्णमूर्ति ने 2001 से 2002 तक अध्यक्ष की कमान संभाली और 2002 से 2004 तक वेंकैया नायडू का कार्यकाल रहा। वहीं राजनाथ सिंह 2 बार 2005 से 2009 और 2013 से 14 तक बीजेपी अध्यक्ष रहे। उन्हीं के कार्यकाल में बीजेपी की सरकार बनी जो अब तक चल रही है। नितिन गडकरी भी 2010 से 2013 तक अध्यक्ष की कुर्सी पर रहे। वहीं मोदी सरकार के आने के बाद अमित शाह 2014 से 2020 तक 2 बार पार्टी अध्यक्ष रहे। 2020 से अब तक जेपी नड्डा अध्यक्ष की कुर्सी पर हैं और अब युवा नितिन नबीन के हाथों में पार्टी की कमान है। अब जब कमान ही 45 साल के धुरंधर के हाथ में है, तो बीजेपी की नई टीम भी इसी नवीन ऊर्जा से ओत-प्रोत होगी। अभी जिम्मेदारी की शुरुआत हो रही है। वैसे बोहनी शानदार हुई है। जिस मुंबई शहर में बीजेपी की स्थापना हुई थी, उस मुंबई शहर पर पहली बार बीजेपी राज करने जा रही है। बीएमसी चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है। महाराष्ट्र भर में कमल खिलाया है। अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी नितिन नबीन के कंधों पर आ गई है। बीजेपी ने नितिन नबीन को जिम्मेदारी देकर यह साफ संदेश दिया है कि ये पद उत्तराधिकार नहीं, बल्कि अनुभव और भरोसे का सम्मान है। युवा मोर्चा से लेकर प्रदेश संगठन और दूसरे राज्यों में चुनावी जिम्मेदारियों तक नितिन ने कार्यकर्ता, संगठनकर्ता और रणनीतिकार तीनों भूमिकाओं में खुद को साबित किया है। उनकी शांत लेकिन प्रभावशाली कार्यशैली और लगातार चुनावी सफलता उन्हें बीजेपी की अगली पीढ़ी के नेतृत्व का मजबूत स्तंभ बनाती है। बीजेपी ने आज सिर्फ एक नाम नहीं चुना, बीजेपी ने अपने भविष्य की दिशा तय की है। नितिन नबीन का उभार बताता है कि बीजेपी में शोर नहीं, संगठन बोलता है। ये राजनीति शॉर्टकट की नहीं, लंबी मैराथन की कहानी है। बीजेपी का नवीन युग अभी शुरू हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।